दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम दिस इज गोइंग टू हर्ट अ लिटिल बिट। ये पोयम है डेंटिस्ट के बारे में। जी हाँ, डेंटिस्ट के बारे में। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके केरला बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। और अब तक तो मैंने आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे वो सभी बना दिए हैं। तो यदि आपने उन सभी वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और भी, तो वो सभी आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, आपके सिलेबस में जितने भी पोएम्स हैं उन सभी को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको समरी बता दूंगा, ये इनफ है। जी हाँ, आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए चलेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। तो इस पोएम में पोएट हमें बताते हैं डेंटिस्ट के बारे में। तो पोएट अभी डेंटिस्ट के पास गए हुए हैं और यहाँ पर ये एक चेयर में बैठ कर है। तो यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि दुनिया में सबसे वर्स्ट यानी कि सबसे बड़ा या सबसे बेकार जो टॉर्चर है ना किसी के लिए, किसी इंसान के लिए, तो वो है दोस्तों डेंटिस्ट के पास जाना। तो यहाँ पर ऑर्जेन नैश यानी कि इस पोएम के जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि टॉर्चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है मेंटल। लेकिन ये जो है ना, यानी कि आप जो डेंटिस्ट के पास आते हैं ना, ये जो टॉर्चर है ये कॉम्बाइंड टॉर्चर है, यानी कि ये फिजिकल टॉर्चर भी है और ये मेंटल टॉर्चर भी है। और पोएट के अकॉर्डिंग यही एक टॉर्चर है जो कि दोनों कॉम्बाइंड टॉर्चर है, यानी कि डेंटिस्ट के पास आने से ही आपको ऐसा टॉर्चर फील होता है। कौन सा टॉर्चर? फिजिकल एंड मेंटल बोथ कॉम्बाइंड। तो अब पोएम आगे बढ़ता है और पोएट यहाँ पर अपने माउथ को, जी हाँ अपने मुंह को, वो कंपेयर करते हैं एक रोड के तरह। अच्छे से मैं बताऊँ तो जैसे आपको पता होगा अभी पोएट का जो मुंह है वो रिपेयर हो रहा है। जी हाँ, अगर आप दांत को उखड़वाते हो तो उसका मतलब वही है कि वो रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर पोएट अपने माउथ को कंपेयर कर रहे हैं एक रोड से। तो जैसे कि यहाँ पर टीथ रिपेयर हो रहा है ना, वैसे ही रोड रिपेयर होता है। तो यहाँ पर पोएट ने कंपेयर किया है रोड से अपने मुंह को। आगे पोएट सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांत को रिमूव करने के लिए या ठीक करने के लिए। वो सब क्या है दोस्तों, यहाँ आप पढ़ सकते हो। उसमें से है क्रशर्स, कंक्रीट मिक्सर्स, ड्रिल्स एंड स्टीम रोलर्स। अब यहाँ पर जो पोएट है वो डेंटिस्ट को कंपेयर करते हैं बियर से, जी हाँ भालू से। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे भालू अपने प्रे, प्रे मतलब जो जानवर शिकार करके दूसरे जानवर को खाते हैं ना, तो उसे कहते हैं प्रे। तो यहाँ जैसे बियर दूसरे जानवर का शिकार करके अपना पेट को भरता है ना, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि डॉक्टर्स यानी कि डेंटिस्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। तो अभी जहाँ पर पोएट बैठे हुए हैं ना, वहाँ पर जितने भी मिरर्स है वो पोएट को सबसे ज़्यादा डरावना लगता है। जी हाँ, जितने भी शीशे हैं यहाँ पर पोएट को वो डरावना लगता है। अब पूछोगे आप क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको डर है कि अगर मिरर में तो दोस्तों इन्वर्स दिखाई देता है, यानी कि राइट का लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट का राइट। तो पोएट का मानना है कि अगर उनके लेफ्ट टीथ में प्रॉब्लम हो ना, तो कहीं डॉक्टर उनके राइट टीथ को ना निकाल दे। तो अब यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाना सबसे वर्स्ट थिंग है, यानी कि सबसे बेकार चीज़ है डेंटिस्ट के पास जाना। और पोएट का मानना है कि आप अगर डेंटिस्ट के पास चले गए ना, तब आप वहाँ से नहीं बच सकते हो। और लास्ट में पोएट ये कहते हैं कि जितने भी डेंटिस्ट होते हैं ना, वो अपने टीथ को सही सलामत रखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं उन्हें जाना ना पड़े दूसरे डेंटिस्ट के पास। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ बुक खोलना है, इस चैप्टर को ओपन करना है और उसके बाद फर्स्ट वर्ड से, यानी कि इस पोएम के फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड तक पढ़ लो। आपको पूरा पोएम बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो पहला काम ये करो, पढ़ लो।